बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। देखिए बेटे, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर कुरान पाक के बारे में बात कर रहे थे कि ये शेर नहीं है, यानी ये ना ये नसर है। ठीक है, अब शेर के बारे में, शेर क्यों नहीं है, अरब के लोग भी इस बात को मानते थे कि वो कहते थे ये शायर का कलाम है, लेकिन ये नहीं कहा कि ये शेर है। तो कहते हैं ये हमें इस कलाम ने हमें अजब में डाल दिया, ताज्जुब में डाल दिया है। कलाम बड़ा मुनफरद है, लेकिन ये शायर का कलाम, ये शेर नहीं है। कहते थे वो शेर नहीं है, ये फसाहत व बलागत का मंबा है, लेकिन शेर नहीं है। इसका मतलब है उन्होंने कहीं भी नहीं कहा अरब के लोगों ने कि ये शेर है। वो जानते थे कि शेर जो क्या है, शेर गुलूफ में ले जाता है, हद से बढ़ जाता है। आदमी ऐसी ऐसी बात शेर में कर जाता है, अपना वज़न पूरा करता है शेर के अंदर। उसका ख्याल होता है कि मेरा शेर पूरा होना चाहिए, चाहे ईमान से मैं खारिज हो जाऊं, चाहे मेरा कुछ ना रहे, चाहे वो हकायक पर मबनी हो या ना हो, हद से बढ़ जाए। वो करते हैं ऐसे, क्योंकि सारा दिन वो सोचते रहते हैं कोई ना मिले तो जो मर्जी हो तो पा लेते हैं, चलो भाई काम थोड़ा हो गया। ये बात होती है ना। तो मतलब कहने का क्या है कि शेर के अंदर गुलूफ चलता है, एक बात। दूसरा, ना ये नसर है, उसके बारे में मैं बताता हूँ क्यों नहीं है नसर। शेर क्यों नहीं है? शेर का ताल्लुक किसके साथ है? सोज और साज के साथ। ये अलग बात है कि शेर के अंदर फसाहत तो बलागत हो सकती है, शेर भी फसी बलीग हो सकता है, ये अलग बात है। लेकिन फसी बलीग होने से ये मुराद नहीं है कि वो कलाम जो है वो हक पर मबनी है। फसी बलीग होना और बात है, हद से बढ़ना और बात है, और सोज और साज से के तरफ जाना और बात है। सोज और साज से मुराद क्या है? मौसीकी, गाना बजाना। ये तो मैंने वो देखा ना, अक्सर मैं कवालियों में भी सुनता हूँ, वो हद से इस तरह बढ़ जाते हैं। मैं किसी दरवेश का कलाम हो तो वो तो बात और है, लेकिन वो ऐसी ऐसी बातें बयान कर देता हूँ तो मैं देखता हूँ, मैं इसने अपना सिर्फ वजन पूरा किया है, इसने ये नहीं सोचा इसका मतलब क्या है, इसने ये नहीं सोचा। यानी शायर अपना वजन पूरा करता है, मतलब नहीं सोचता। इसलिए तो कहा गया है कि शायर जो है वो दोजख में जाएंगे अक्सर, उनमें से सारे नहीं, अक्सर शायर दोजख में जाएंगे। वो उसकी वजूहत यही है। शेर लिखने से पहले गौर और फिक्र करना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा। अब देखिए, उसका तलक सोज और साज के साथ है, ये बात याद रखिए। शेर का किसके साथ तलक है? सोज और साज, यानी मौसीकी के साथ। अब मौसीकी कहाँ से शुरू होती है? दो चीजों को बड़े गहराई से सोचना है, दो चीजों को, कि मौसीकी शुरू कहाँ से होती है। मौसीकी का ताल्लुक किसके साथ है? बाहर के साथ। ये जो तालमेल होती है ना, उसके म्यूजिक जो चलता है, ये बाहर है। ये बाहर क्या है? बाहर बसीत, बाहर तवील वगैरह जितनी भी है, ठीक है। ये यानी कितनी ये क्या कहता है, यानी सोज और साज का मौसीकी का ताल्लुक किसके साथ है? बाहर के साथ। वो भी बाहर में बोली जाती है और शेर भी बाहर में बोला जाता है। दोनों की बाहरें एक ही होती हैं। जब तक एक बाहर ना हो दोनों की, उस वक्त तक ना शेर मौसीकी पर आ सकता है, ना मौसीकी शेर पर आ सकती है। ठीक है। बहर तवील की जो अगर आप मौसीकी जो है बहर तवील में चला रहे हो, तो शेर अगर बहर मदीद में आ गया तो वो कभी भी आपस में नहीं मिलेगी, दोनों में तजाद आ जाएगा। दोनों की बहर एक होनी चाहिए। सोज और साज जो है, अब देखो, मैं कोई उर्दू की किताब है, आप सुनानी चाह रहे हो, कोई टीचर को सवाल सुनाना चाह रहे हो, क्या आप तरन्नम से सुना सकते हो? मौसीकी के सुना सकते हो? क्यों नहीं सुना सकते? कि वो शेर नहीं है। बात समझ आ रही है? वो शेर ही नहीं है। जो शेर नहीं है तो आप उसको
सुना ही नहीं सकते, तरन्नुम में नहीं सुना सकते, मौसीकी में नहीं सुना सकते। हाँ ये हो सकता है कि तुम ऐसे सुनाओ, ये तो हो सकता है, लेकिन मौसीकी के साथ नहीं उसको पढ़ सकते, नहीं ना हो सकता। इसका मतलब क्या है कि शेर का तलक शेर और मौसीकी का तलक बहर के साथ है। इल्म अल उरूज जिसको हम कहते हैं दूसरे लफ्जों में, इल्म अल उरूज के साथ तलक है। अब इसी तरीके से कुरान है, कुरान भी मौसीकी के साथ नहीं पढ़ा जा सकता, कोशिश भी कर लो नहीं पढ़ा जा सकता, समझो। तलावत किया जा सकता है, तलावत तो जैसे वो हम उर्दू की किताब को भी ऐसे हम छोटी मोटी आवाज़ में पढ़ सकते हैं, लेकिन मौसीकी के साथ नहीं पढ़ सकते। कुरान को भी मौसीकी के साथ नहीं पढ़ सकते क्योंकि बाहर ही नहीं है, बाहर मिलती नहीं है। मैंने देखो बेटे, एक मैंने बात सुनी थी तो